बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम के सबक नंबर 7 सुबह सवेरे की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब सफ़ा नंबर 54 पर खोलें, जहां पर हम मश्क की पहली सरगर्मी आओ समझें शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, शायर क्या चीज़ हाथ में लेकर घर से निकला? ऑप्शन है हमारे पास छड़ी, छुरी, छतरी, पानी की बोतल। दुरुस्त जवाब है छड़ी। बे, इस नज़म में फूलों का जिक्र है 2, 3, 4 या 5। दुरुस्त जवाब है 2। जीम, ये है डैश दवाओं से बढ़कर दवा। ऑप्शन है 50, 100, 150 या 200। दुरुस्त जवाब है 100। दाल, इस नज़म में कुल अशार हैं 7, 8, 9, 10। दुरुस्त जवाब है 10। हे, सुबह सवेरे उठने वाला आदमी दिन भर रहता है हंसी खुशी, खामोश और गमगीन, मायूस और नाउम्मीद, सुस्त और काहल। दुरुस्त जवाब है हंसी और खुशी। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, नज़म को सामने रखते हुए दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस लगाएं। अलिफ, शायर टहलता हुआ एक पार्क में जा पहुंचा। गलत जवाब है एक बाग में जा पहुंचा। इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। बे, शायर एक छड़ी हाथ में लेकर घर से निकला था। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। हर तरफ चंद दरख्त लगे हुए थे। बिल्कुल गलत जवाब है। लंबी कतार थी दरख्तों की, तो इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। सब पेड़ों का एक ही ढंग था, यानी कि एक जैसे थे? जी नहीं, रंग बिरंग थे, मुख्तलिफ किस्म के थे, तो इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। हे, सुबह जल्दी उठने वाला दिन भर खुश रहता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ, यही डैश में आई के बाहर निकल, यही जी में आई। बे, दरख्तों की थी डैश तरफ एक कतार, हर तरफ। जीम, खिले फूल हैं इस कदर डैश बजा, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा जा। दाल, हर एक पेड़ का एक डैश ढंग है, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा नया। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 है, सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा जो कि नज़म है, नज़म का मफ़हूम समझा, उसकी तशरीह की। अब कुछ सवालात हैं जिनके आपने जवाबात देने हैं। तो पहला सवाल है, शायर घर से क्या लेकर निकले थे? जवाब है शायर छड़ी हाथ में लेकर घर से निकले थे। बे, दरख्त कैसे उगे हुए थे? जवाब है दरख्त एक कतार में उगे हुए थे। जीम, नज़म में आए फूलों के नाम लिखें। जवाब, नज़म में आए फूलों के नाम चंबेली, मोतिया, गुलाब और गेंदा हैं। दाल, सुबह उठने के 2 फ़ायदे लिखें। जवाब, सुबह सवेरे उठने वाला दिन भर हंसी खुशी से हर एक काम करता है, उसकी सुस्ती और काहली दूर हो जाती है, वो बीमारियों से बचा रहता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। सवाल नंबर 5 है, अददी तरतीब वाले अल्फाज के जुमले बनाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें अददी तरतीब के साथ गिनती दी गई है, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने जुमले बनाने हैं। 5वां,
आज 5वां रोज़ा है। 8वीं, नजमा 8वीं जमात में पढ़ती है। 11वां, ताहिर अपनी टीम का 11वां खिलाड़ी है। 14वीं, आज चांद की 14वीं रात है। 19वीं, मैंने 19वें रोज़े की शब इफ्तारी कराई। 20वां, सलीम ये तुम्हारा 20वां चक्कर है, क्या बात है। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है आओ बात करें। सवाल नंबर 6 है, गिरोह में बैठकर सैरो तफरी के हवाले से अपने अपने इलाकों के मशहूर बागात के नाम एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, अब आपने अपने हम जमात साथियों के साथ बैठना है और अपने अपने इलाकों के बागात के बारे में बात करनी है कि आपके इलाके में कौन कौन से बागात पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, रवानी से पढ़ें और सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। प्यारे बच्चों, कुछ अशार हमें दिए गए हैं, उन अशार को हमने पढ़ना है और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब भी देने हैं। दुम मोर ने फूल कर दिखाई और बोला कलंग से के भाई, क्या खूब है नक्श और क्या रंग, दुनिया मुझे देखकर हुई दंग, मेरी सी कहाँ है आपकी दुम, कर सकते नहीं मुकाबला तुम। बोला उससे कलंग हंस कर, हाँ आपके लाजवाब हैं पर उड़ने नहीं देती दुम तुम्हारी, लेते हैं पकड़ तुम्हें शिकारी। आओ करें आसमां का फेरा, कुछ दम है तो साथ दो न मेरा, मुँह अपना सा लेकर रह गया मोर, था उसमें कहाँ उड़ान का जोर। तो प्यारे बच्चों, अब सवालात हैं। पहला सवाल है, मोर कलंग को क्या दिखाना चाहता था। बिल्कुल सही जवाब है, मोर कलंग को अपनी दुम के पर दिखाना चाहता था। बे, मोर कलंग की तरह उड़ क्यों नहीं सका। जवाब है, उसकी भारी भरकम दुम मोर को उड़ने से रोक रही थी। जीम, कलंग ने मोर से क्या फरमाइश की। जवाब, उसने मोर से कहा कि आओ आसमान का फेरा लगाकर आते हैं। दाल, आप इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं। जवाब, मोर और कलंग की गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने जिसे जो अता किया है वही ठीक है। अगर किसी को खूबसूरत परों वाली दुम दी है तो किसी को उड़ने के लिए पर अता किए हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।